हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद हारिस। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है लेसन नंबर 7 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के पार्ट्स। गाइस, सेंटेंस क्या होता है? एक सेंटेंस वो होता है जिसमें हम आपस में बात करते हैं, जिसके जरिए हम आपस में बात करते हैं, वो एक सेंटेंस होता है। सेंटेंस की हिंदी यानी वाक्य। देखिए, एक सेंटेंस ये या तो एक वर्ड होगा या वर्ड्स का ग्रुप होगा, उसे सेंटेंस कहते हैं। जब हम सामने वाले को अपनी बात अच्छी तरह से समझा पाए, वो एक सेंटेंस कहलाता है। गाइस, अब ये जो सेंटेंस होता है इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स का कुछ नाम है। जैसे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी। ये सब सेंटेंस के पार्ट्स हैं। देखिए गाइस, अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है, ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है। लेकिन हम अभी इसको स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अगर इन नियर फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर इस पर एक डिटेल्ड वीडियो कवर करूँगा, लेकिन अभी हम इसको एक स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि स्पीकिंग में ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। हम इसको ईजी वे में पढ़ेंगे, लेंदी करके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्पीकिंग में इसकी ज़्यादा आपको टेक्निकलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि अगर हम कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो अलग होते हैं और स्पीकिंग एक अलग चीज़ है। नॉलेज लेने में कोई गलत नहीं है कि अगर आपको नॉलेज हो तो ऐसा नहीं है, लेकिन अभी मैं इन दोनों चीज़ों को सेपरेट करके रखना चाहता हूँ। कॉम्पिटिटिव अलग होता है और स्पीकिंग अलग होती है। अभी हम स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक पढ़ेंगे। स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मतलब ये है कि मैं आपको हर चीज़ का बेसिक बताऊंगा, और बेसिक पता होना स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नियर फ्यूचर जब आप टेंसेस पढ़ेंगे, मोडाल्स पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंसेस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं जो वर्ड यूज़ करूँगा वो ऐसे बार बार यूज़ करूँगा ये कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की कोई सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। वहाँ ये जो टर्म्स हैं वो बार बार यूज़ होंगी। तो इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि ये टर्म्स जो हैं इनका मतलब क्या है, बेसिक सा मतलब क्या है। तो गाइज, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, जैसे कि मैंने लिखा, अ सेंटेंस हैज़ 3 पार्ट्स। एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या है? सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। ये जो है हमारे सेंटेंस के पार्ट्स हैं। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और एक एक टॉपिक को, यानी एक एक जो हमारा पार्ट है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता क्या है। गाइस, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सब्जेक्ट इज द वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन एंड द वन whom we talk about। गाइस, एक सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जो किसी एक्शन को परफॉर्म करे, यानी किसी काम को करे। एंड द वन whom we talk about, या तो वो होता है जिसके बारे में हम बात करें। एग्जाम्पल देता हूं गाइस, उससे आप इसको बेहतर समझेंगे। तो हमने क्या समझा कि सब्जेक्ट वो है सेंटेंस में या तो जो काम कर रहा है, किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वरना जिसके बारे में बात हो रही है। एक बात गाइस जो हमें ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको समझाऊं। सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन। एक सब्जेक्ट जो होगा या तो वो नाउन होगा या वो एक प्रोनाउन होगा। नाउन क्या होता है गाइस? नाउन होता है किसी भी प्लेस, किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे कि कोई भी नाम आप ले लीजिए, इंसानों का नाम कोई भी आप नाम ले लीजिए, किसी भी एनिमल का नाम ले लीजिए, किसी भी प्लेस का नाम ले लीजिए, वो एक नाउन कहलाती है। जैसे कि मैं कहूँ दीपिका एक नाम है, वैभव एक नाम है, अभिषेक एक नाम है, तो ये सब हमारी क्या हुई? नाउन हुई। और वो एक प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन मैंने क्या बताया था? हमने प्रीवियस वीडियोस नाउन और प्रोनाउन पे कवर की हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। प्रोनाउन मैंने क्या बताया था गाइस? नाउन का सब्स्टिट्यूट। जैसे नाउन है हमारा अभिषेक, उसकी जगह मैं ही यूज कर सकता हूं, तो वो एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो वो एक प्रोनाउन है। कोई लड़की का नाम जैसे दीपिका है, उसकी जगह मैं यूज कर सकता हूं शी, तो वो भी एक प्रोनाउन है।
जैसे आपका नाम है, जैसे आपका नाम है वैभव, तो मैं आपके नाम की जगह आपको यू बोल सकता हूं, तो वो भी एक प्रोनाउन है। तो मैंने वो उस वीडियो में ये डिटेल में समझाया था। तो एक सब्जेक्ट या तो एक नाउन होगा या एक प्रोनाउन होगा। गाइज अब एग्जाम्पल देते हैं और आप इसको एग्जाम्पल से बेहतर समझ पाएंगे। गाइज पहला एग्जाम्पल देते हैं। मैं कहता हूं अभिषेक प्लेज फुटबॉल। अभिषेक प्लेज फुटबॉल। गाइज यहाँ पे कौन है जो काम कर रहा है? खेलने का काम कौन कर रहा है? फुटबॉल खेलने का काम अभिषेक काम कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? अभिषेक। अभिषेक हमारा सब्जेक्ट हुआ। गाइज एक और सेंटेंस देखते हैं। वैभव इज अ गुड बॉय। वैभव इज अ गुड बॉय। गाइस कौन है यहाँ पे जिसकी बारे में बात हो रही है? किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आपको बता रहा हूँ, वैभव के बारे में। तो यहाँ पे हमारा क्या सब्जेक्ट हुआ? वैभव हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो आपने देखा, या तो सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, जैसे खेलने का, खाने का, डांस करने का, नहीं तो उसके बारे में बात हो रही होगी, जैसे वो अच्छा लड़का है, वो बुरा लड़का है, वो नॉटी है, ऐसे करके। और एग्जाम्पल देते हैं गाइस, और एग्जाम्पल से आप इसको बेहतर समझेंगे। जैसे मैं कहूँ शी इज इंटेलिजेंट। शी इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? शी, यानी वो लड़की के बारे में। तो वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। अब मैं कहूँ यू आर क्यूट। यू आर क्यूट, तो सब्जेक्ट कौन है? आप, क्योंकि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आपके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एक और सेंटेंस देता हूँ गाइस, जैसे माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। कौन कुकिंग के काम को, कौन जो है कुकिंग का एक्शन परफॉर्म कर रहा है? मेरी मदर। मेरी मदर, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो मेरी मदर है। माई मदर जो है हमारा पूरा सब्जेक्ट है, यानी मेरी मदर के बारे में बात हो रही है, खाली माई नहीं, मेरी मदर। ऐसे गाइज एक और एग्जाम्पल, दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, तो कौन है सब्जेक्ट? दे। मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं? दे के बारे में। अयान इज ईटिंग बर्गर। अयान इज ईटिंग बर्गर। खाने का काम हो रहा है यहाँ पे, इसमें खाने का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो कौन कर रहा है? अयान। तो अयान यहाँ पे हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट अयान हुआ। तो गाइज ये था हमारा सब्जेक्ट। उम्मीद करता हूं आपको सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में समझ आया होगा कि सब्जेक्ट एक क्या होता है एक सेंटेंस में। तो अब जब आगे हम पढ़ेंगे, टेंसेस पढ़ेंगे, मोडाल्स पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंसेस पढ़ेंगे, तो आपको जब हम लिखेंगे आगे कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना, तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट तो वही है, सब्जेक्ट के प्लेस पे वही आएगा जिसके बारे में एक सेंटेंस में बात हो रही है। जैसे किसी के बारे में बात हो रही है, उस लड़के के बारे में तो हमें ही लगाना है, लड़की के बारे में हो रहा था शी लगाना है, किसी का नाम है तो हमें नाम लिखना है, तो वो हमारा एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। तो गाइज ये था हमारा सब्जेक्ट। गाइज अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम वर्ब के बारे में कि एक सेंटेंस में वर्ब होती क्या है। गाइज देखिए, एक सेंटेंस में वर्ब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होती है मेन वर्ब, फिर होती है हेल्पिंग वर्ब, फिर होती है मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स। देखिए मेन वर्ब सबसे पहले समझते हैं कि मेन वर्ब्स होती क्या है। गाइज मेन वर्ब्स यानी एक सेंटेंस की मेन जो क्रिया होती है वर्ब होती है। वर्ब से हम क्या समझते हैं गाइज? किसी भी काम को करने को। मेन वर्ब क्या होती है? किसी भी काम को करने को हम मेन वर्ब हमारी होती है। जैसे कोई भी काम आप कर रहे हैं, जैसे बोलने का काम, लिखने का काम, बैठने का काम, सोचने का काम, डांस करने का काम, पढ़ने का काम, खाना खाने का काम, सोने का काम, तो हर काम जो भी आप एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं वो एक क्रिया है, वो एक मेन वर्ब है। हमारी मेन वर्ब होती है और इन मेन वर्ब्स की 3 फॉर्म होती है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट लेसन में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस क्या किया था कि जो एक मेन वर्ब होती है, वर्ब जो होती है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं ईट की, तो ईट खाना खाना एक क्रिया है, तो ईट की 3 फॉर्म्स होंगी, ईट, एट, ईटन। और इन तीनों की जरूरत कब पड़ेगी? आगे पड़ेगी जब हम मोडाल्स करेंगे, जब हम टेंसेस करेंगे। टेंसेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तीनों फॉर्म्स की। मोडाल्स में जो है हमारी जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, कहीं थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं। हम मोडाल्स में, टेंसेस में इन सब का यूज़ करते हैं। आगे और एडवांस पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी थर्ड फॉर्म का यूज़
होता है, ये हम आगे चल के देखेंगे। तो लेकिन मेरा बताना फर्ज है कि हमें मेन वर्ब क्या होती है, कोई भी काम करने को हम मेन वर्ब कहते हैं। अगली गाइस हम बात करते हैं, दूसरा जो पार्ट है वो है वर्ब का, वो है हेल्पिंग वर्ब। हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, हमारे एक्शन, हमारे स्टेट के बारे में बताती है, एक स्टेट के बारे में बताती है हेल्पिंग वर्ब। एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो स्टेट के बारे में बताए। ये स्टेट मतलब हमारी अवस्था के बारे में बताए। जैसे ये कौन कौन सी होती है पहले मैं बताऊं, जैसे इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, वॉज, वर, ये सब क्या है हमारी, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे मैं कहूं आई एम इन दिल्ली, आई एम इन दिल्ली, एम यहाँ पे क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब। गाइज यहाँ पे आपको क्या पता लग रहा है कि मैं दिल्ली में हूं, अभी प्रेजेंट हूं। अगर मैं कहूं आई वॉज इन दिल्ली, आई वॉज इन दिल्ली, मैं दिल्ली में था, यानी अब मैं दिल्ली में नहीं हूं, मैं दिल्ली में था। तो यहाँ पे आपको मेरी क्या पता चली, स्टेट पता लगी, अवस्था पता लगी कि मैं पहले दिल्ली में था, हूँ, पहले दिल्ली में था, आई एम इन दिल्ली मतलब मैं दिल्ली में हूँ, आई वॉज इन दिल्ली मतलब मैं दिल्ली में था, अब मैं दिल्ली में नहीं हूँ, तो आपको मेरी स्टेट पता लगी। तो हेल्पिंग वर्ब स्टेट बताने का काम करती हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम सिंपल सेंटेंसेस देखेंगे, तब ये आपको बात और ज़्यादा क्लियर होगी कि हेल्पिंग वर्ब्स का रोल होता क्या है। ठीक है, ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना गाइस, सिर्फ सिंपल सिंपल बेसिक सी बातों को समझते रहना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे होती है हमारी मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स। मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, जैसे आपने सुना होगा कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, ये सब हमारी मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स है। इनका क्या काम होता है गाइस, ये हमारी एबिलिटी, पॉसिबिलिटीज के बारे में बताती हैं। बस ये हमारा वर्ब ये कहलाती हैं। ठीक है, अब जैसे हम जब गाइस आगे पढ़ेंगे, हम जब आगे पढ़ेंगे तब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा वर्ब के बारे में कि वर्ब होती क्या है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे बढ़ेंगे आपको खुद चीजें क्लियर होती जाएंगी, लेकिन बस आपको ध्यान से उन्हें सुनते रहना है। गाइज अब हम हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के लास्ट पार्ट की बात करेंगे, जो कि है ऑब्जेक्ट। गाइज अगर हम डीप ग्रामर की बात करें तो ऑब्जेक्ट वो होता है जो सब्जेक्ट के एक्शन के द्वारा अफेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट के एक्शन के द्वारा अफेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। लेकिन गाइज मैं आपको एडवाइस करूंगा, हमें डीप ग्रामर में नहीं पढ़ना, हमें स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ईजी है गाइज। एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वो होता है जो बचा हुआ पार्ट होता है। मैं किस सेंस में कह रहा हूँ गाइस इस बात को, देखिए अगर हम एक सेंटेंस में देखें, अगर हम एक सेंटेंस में देखें उसमें एक सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है यानी एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है, तो बचा हुआ पार्ट गाइस जो भी है वो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। गाइस इसको हम सिंपल ऐसे समझ सकते हैं गाइस, क्योंकि अगर हम डीप ग्रामर में जाते हैं तो ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट है, फिर अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो एक सब्जेक्ट, एक अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह की टेक्निकलिटीज हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। अगर हम ज़्यादा टेक्निकलिटीज में जाते हैं स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बिल्कुल अलग होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें ग्रामर ही पढ़नी होती है, उसके बहुत इन्स एंड आउट्स हमें पढ़ने होते हैं ग्रामर के, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे होते हैं। लेकिन स्पीकिंग इंग्लिश अलग होती है। स्पीकिंग इंग्लिश में हमें क्या देखना होता है गाइस, स्पीकिंग इंग्लिश में हमें टेक्निकलिटीज से ज़्यादा हमारी स्पीकिंग पे फोकस करनी होती है। तभी मैं अपने डेली यूज सेंटेंसेस में कहता हूं कि आप याद करके एज इट इज सेंटेंसेस को बोलिए। टेक्निकलिटी ज़्यादा नहीं जानना, हमें सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान देना होता है कि बेसिक्स क्या है एक चीज़ के बेसिक्स क्या है, उसे ग्रैब करा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिस से इंग्लिश सीखेंगे। ज़्यादा टेक्निकलिटी स्पीकिंग में काम नहीं आती, ये मेरा एक्सपीरियंस है। गाइज आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइज, ऑब्जेक्ट वो होता है एक सेंटेंस में जो एक बचा हुआ पार्ट होता है। किस सेंस में, मैंने कहा कि अगर हमने देखा तो सब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब है, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे और ये और ज़्यादा क्लियर करेंगे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब एक सेंटेंस में क्या होती हैं।
हमारा पहला सेंटेंस है माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। गाइज इसका हिंदी में मतलब हुआ कि मेरी मदर जो है वो अच्छा खाना बनाती हैं। अब गाइज इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? गाइज इस सेंटेंस में खाना पकाने का काम हो रहा है और वो कौन कर रहे हैं? मेरी मदर, माई मदर। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होगा। माई नहीं, खाली माई नहीं, खाली मदर नहीं, पूरा माई मदर, क्योंकि मेरी मदर के बारे में मैं बता रहा हूँ, वो अच्छा खाना पकाती हैं। तो माई मदर जो है पूरा सब्जेक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं गाइज, दूसरा पार्ट वर्ब ढूंढते हैं कि वर्ब क्या है। गाइज इस सेंटेंस में खाना पकाने का काम हो रहा है, कुकिंग का काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो है कुक्स। यहाँ पे कुक्स जो है वो हमारी मेन वर्ब है, तो हमें वर्ब भी मिल गई है यहाँ पे। ठीक है, वर्ब है और कैसी वर्ब है? वो एक मेन वर्ब है। अब आगे बढ़ते हैं गाइज। और गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि कुक्स क्यों आया है, तो ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट कैटेगरी होती है, जो टेंस की कैटेगरी होती है, उसका एग्जाम्पल है। तो अभी आपको ये नहीं सोचना कि यहाँ कुक्स क्यों लगा है, एस क्यों लगा है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अभी आपको कुक्स ऐसे ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है। गाइज हमें अपना सब्जेक्ट मिल गया जो है माई मदर, हमें अपनी वर्ब मिल गई जो है कुक्स, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है गाइज जो डिलीशियस फूड, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। गाइज हमारा अगला सेंटेंस है दिव्यांश एंड अयान आर बेस्ट फ्रेंड्स। दिव्यांश और अयान पक्के दोस्त हैं। गाइज इस सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट क्या हैं? हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? दिव्यांश और अयान के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब तो है नहीं, कोई काम तो हो नहीं रहा ना इस सेंटेंस में। हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? दिव्यांश और अयान। तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में हमारे दो सब्जेक्ट हैं, दिव्यांश और अयान हमारे सब्जेक्ट हैं। गाइज अब हमें हमारा सब्जेक्ट मिल गया है, अब हम चलते हैं वर्ब की तरफ। यहाँ पे वर्ब है हमारी आर, और ये एक कैसी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। मैंने जब वर्ब पढ़ाया था आपको बताया था कि एक मेन वर्ब होती है जब कोई काम होता है, इज़, एम, आर, वॉज वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो यहाँ पे वर्ब है आर, किस टाइप की वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। और गाइज जब हमें सब्जेक्ट मिल गया है, वर्ब मिल गई है, तो बचा हुआ बेस्ट फ्रेंड्स है ऑब्जेक्टिव पार्ट। गाइज अब हम थर्ड सेंटेंस देखते हैं, योर ब्रदर इज़ नॉटी। योर ब्रदर इज़ नॉटी। गाइज इसका मतलब हुआ कि तुम्हारा भाई शरारती है। गाइज इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? इसमें हमारा सब्जेक्ट हुआ तुम्हारा भाई। किसके बारे में बात हो रही? तुम्हारे भाई के बारे में बात हो रही। तो योर ब्रदर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हुआ। और गाइज खाली यहाँ पे योर या खाली ब्रदर ही हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा, पूरा होगा योर ब्रदर। क्योंकि अगर मैं खाली कहूँ ब्रदर, तो ब्रदर तो कोई भी, किसी का भी भाई हो सकता है, ऐसे नहीं, स्पेसिफिक तुम्हारा ब्रदर। योर मतलब होता है तुम्हारा। मैंने ये प्रोनाउन में कवर किया था कि योर का मतलब, योर एक प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है तुम्हारा। तो तुम्हारा भाई, ये पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। गाइज आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारा वर्ब। वर्ब है हमारी गाइज यहाँ पर इज़। और गाइज़ ये कैसी वर्ब है? ये एक हेल्पिंग वर्ब है। और गाइज़ जब हमें हमारा सब्जेक्ट मिल गया है, जब हमें हमारा वर्ब मिल गई है, तब बचा हुआ पार्ट जो नॉटी है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट, वो है हमारा ऑब्जेक्ट। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। और गाइज़ अगर अब हम आगे सेंटेंसेस करें, सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस, और जब मैं ये लिखूँ, ये टर्म्स लिखूँ, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, तो आपके माइंड में क्लैरिटी हो कि एक सब्जेक्ट क्या है, उनकी बेसिक नॉलेज हो गई है आपको कि एक सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और एक वर्ब क्या है। गाइज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। और गाइज़ आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, यहाँ पे मैं स्पोकन से रिलेटेड पूरा एक कोर्स लाऊंगा और इन नियर फ्यूचर अच्छा कंटेंट आएगा। थैंक यू वंस अगेन एंड बाय बाय।